कोरोना काल में ही ट्रांसपोर्ट व्यापार तो खत्म हो चुका था, ऊपर से फिर साथ में जो है डीजल की मूल्य वृद्धि निरंतर बढ़ती रही और उसके कारण से व्यापार आज बिल्कुल खत्म हो चुका और खत्म होने के कगार पे खड़ा हुआ है। 60 से 70% लोग एनपीए हो चुके हैं और इस व्यापार को अब करना ही नहीं चाहते। 50% लोग तो गाड़ियां बेच के गाड़ियां छोड़ के भागने की स्थिति में आ चुके हैं मोटर मालिक। कारण क्या है, 70% जो है खर्चा है डीजल का, सबसे मोटा हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग वे होता है। 15% हमारा चला जाता है टोल में और 15% चला जाता है हमारा ड्राइवर और मेंटेनेंस में। तो 100% तो हमारा खर्च हो गया, तो बचत तो जीरो हो गई ना। अब जब बचत ही नहीं है तो गाड़ी क्यों चलाएगा, कैसे व्यापार करेगा, अपने घर का बोझ कैसे उठाएगा, अपने कर्ज का बोझ कैसे उठाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि व्यापार छोड़ के भागने की तैयारी और आत्महत्या करने की तैयारी पर मोटर मालिक जो हैं अब निश्चित ही आत्महत्या करने लग जाएंगे अगर इसी तरह व्यापार रहा और सरकार ने अगर राहत नहीं दी डीजल में। तो कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन है नहीं फैक्ट्री में, दूसरा माल की उपलब्धता नहीं है, तीसरा जो डीजल इतना ज़्यादा हो गया कि वो डीजल खरीद ही नहीं पा रहा, आदमी फुल ही नहीं करा पाता, ट्रकों को नहीं चला पाता है। और ट्रक जब चलती थी पहले इंदौर बॉम्बे में 5 से 6 चक्कर एक महीने में लगते थे, अब सिर्फ 2 या 2.5 चक्कर लगते हैं। तो 2 या 2.5 चक्कर में अपना कैसे खर्च निकालेगा कोई भी। तो व्यापार जो है 50% है और 50% गाड़ियाँ ही खड़ी हुई है ऑलरेडी, और वो जो बची हुई गाड़ियाँ हैं वो भी अगर इसी तरह हालात रहे तो सब खड़ी कर देंगे अपने आप। व्यापार आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि ये सोचा 100% गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी। कोरोना का पहले किस तरीके का मार्केट था, किस तरीके से सर्कुलेशन चलता था और आज क्या स्थिति बन गई है? नहीं, कोरोना में फिर भी व्यापार चलता रहा, हम लोग सेवा करते रहे और हमने देश की और प्रदेश की सेवा के लिए अपना परिवहन कभी बंद भी नहीं किया। और उसके अंतर्गत जब डीजल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं हम सर्वाइव कर रहे थे। पर कोरोना काल खत्म होता गया और डीजल का मूल्य वृद्धि काल बढ़ता गया। उस जो कोरोना के काल में जो हमें मद्दी जो सता रही थी वो मद्दी आके हमारे ऊपर अब जो है डीजल की जो है मार ने डबल मार हो गई हमारे ऊपर। ये उसके कारण हमारा व्यापार खत्म होता जा रहा है। जी, अभी त्योहार का सीजन है तो किस तरीके से व्यापार है, क्या रोज लेबर की वो है, शॉर्टेज है या लेबर मिल रही है या आपको गाड़ी? ड्राइवर 50% जो गाड़ियाँ खड़ी ड्राइवर की उपलब्ध है, लेबर भी उपलब्ध है, पर काम नहीं है और नहीं कोई त्योहार के सीजन का कोई काम पे इफेक्ट दिख रहा है और नहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई काम चलने वाला है। जो थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है तो वो डीजल की जो मूल्य वृद्धि में चला जाता है, तो बचत फिर हमारी जीरो हो गई। जैसे जैसे हम सोचते हैं कि इसको व्यापार को चलाएं और फिर सरकार जो 8-15 दिन में 2-3 रुपये बढ़ा देती है तो फिर हमारा बचत जीरो हो जाती है। तो हम कब तक संघर्ष करेगा? कोई अपने घर से बर्तन, अपनी प्रॉपर्टी, अपने जेवर बेच के कब तक किस्तें भरेगा, कब तक लोगों को कर्जे चुकाएगा? कहीं ना कहीं एक दिन तो थकेगा ना। तो आने वाले 3-4 महीने के अंदर ये हालात बन जाएंगे कि लोग गाड़ियां छोड़कर आत्महत्या करने लग जाएंगे। बहुत स्थिति बद से बदतर हो चुकी है इस व्यापार की। केंद्र सरकार ने जी कोरोना काल के अंदर 2 बार जो है 22 से 23 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, उसे वापस ली जाए और प्रदेश गवर्नमेंट ने जो सेस और वो लगा रखा अपना वेट उसे वापस लिया जाए। तो इससे डीजल की मूल्य वृद्धि तो कम होगी और ट्रांसपोर्ट व्यापार भी जब चलने लगेगा तो महंगाई भी कम होगी और आम पब्लिक के ऊपर भी जेब में जो डाका डल रहा महंगाई का वो भी जो है डाका डलना बंद हो जाएगा। अन्यथा महंगाई हर आदमी को जो है रुलाएगी और ट्रांसपोर्ट व्यापार तो खत्म हो चुका है और आम लोगों को भी बहुत परेशानियां आने वाली है इसके अंदर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।